आत्मा के बारे में बहुत कुछ सुना और पढ़ा गया है। आत्माएं अजर अमर अविनाशी होती हैं। इन पर भौतिक तापों का असर नहीं होता। लेकिन आखिर क्या हैं ये आत्माएं, कैसे हैं, क्यों हैं, दिखते क्यों नहीं? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। किसी को जानना हो तो आप क्या करते हैं? पहले आप उसके बारे में सुनते हैं, फिर जब रुचि हुई तो आप पता करते हैं कि क्या है, कहाँ रहता है, उसका व्यवहार कैसा है। हमने आत्मा के बारे में सुना है, कुछ सही कुछ गलत, किंतु सत्य तक कैसे पहुँचें? चलिए कुछ तर्कों को देखते हैं। आत्मा अमर है, अविनाशी है, न जन्मती है न मरती है। कृष्ण ने कहा था, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा पर शस्त्रों का, जल का, अग्नि, पवन और किसी भी प्रकार की भौतिक चीज़ों का असर नहीं होता। शरीर में प्राण हमारे प्राणिक शरीर के ऊर्जा के कारण होते हैं और शरीर में चेतना आत्मा के कारण। प्राणिक शरीर की ऊर्जा हमारे हर एक कोशिकाओं में रहती है और उन्हें चलायमान रखती है। शरीर में प्राण होना या न होना इसी प्राणिक शरीर पर निर्भर करता है। यह पूरे शरीर में वितरित और कंपित रहता है। जब आप अपने कान बंद करेंगे तो इसका कंपन सुन पाएंगे। अब बात करें आत्मा की, तो आत्मा के बिना भी शरीर में प्राण होगा, क्योंकि आत्मा जीवन का कारण नहीं है, आत्मा चेतना का कारण है। जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको स्वयं के कार्य करने का अनुभव होना ही चेतना है। ये चेतना आती कहाँ से है? लोगों का मानना था कि यह हृदय में होती है, लेकिन कालांतर में जब हार्ट ट्रांसप्लांट होने लगे तब यह भ्रम टूट गया। असल में श्री गीता में श्री कृष्ण ने इसका स्थान सहस्रार चक्र में बताया है, जो हमारे सर के शिखा पर होती है। इसे आप एक रिसीवर समझ सकते हैं। ब्रह्मांड में यह चैतन्य तरंगे अपनी आवृत्ति में बिखरी हुए हैं। चेतना या आत्मा इनसे जुड़ा हुआ है। परमात्मा इन्हीं चैतन्य आत्माओं का विशाल समूह है। आत्मा इससे जितनी चाहे उतनी शक्ति ग्रहण कर सकती है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी चेतना तक पहुंचना होगा। साथ ही अपने भौतिक शरीर, प्राणिक शरीर को स्वस्थ रखना होगा। यह एक शरीर से दूसरे शरीर में जा सकती है, क्योंकि यह ब्रह्मांड में हमेशा विचरण करते हैं। आत्मा स्वर्ग के सुख और नरक के दुखों को नहीं भोगते, क्योंकि इन पर इनका कोई असर नहीं होता। आप इसे इंटरनेट की तरह समझ सकते हैं। जैसे डाटा का जाल बिछा हुआ है और उसे सर्वर की सहायता से हम देख पाते हैं, ठीक वैसे ही चेतनाओं का समूह जाल चारों ओर बिखरा हुआ है और हम उसे आत्मा से ग्रहण करते हैं। जितनी ज़्यादा चेतना ग्रहण करेंगे उतनी ज़्यादा चैतन्य आत्मा होगी। इसका अनुभव आपने कभी कभी किया होगा कि कोई व्यक्ति अगर कोई विचार अपने मन में लाता है तो कुछ समय बाद आपके मन में भी वही विचार आएंगे। दोस्तों, आत्मा की व्याख्या सभी ने अपने अपने ढंग से की है और बहुत से सवाल हैं इस पर कि आत्मा का साक्षात्कार कैसे होगा, आत्मा कैसे दिखती है, और भी बहुत कुछ। ऐसे सभी सवालों के जवाब जानेंगे हमारे चैनल भावना अमृत में। श्री कृष्ण भावना अमृत चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कैसी लगी यह वीडियो हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल कृष्ण भावना अमृत को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।